व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को एक बार फिर से ईडी कार्यालय की हाजिरी लगानी पड़ेगी। ईडी ने कल उन्हें चौथी बार समन जारी किया है और ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है। बता दूं कि इससे पहले 4 नवंबर, 21 जून, 8 मई को भी वो ईडी कार्यालय की हाजिरी लगा चुके हैं। ये जो समन जारी किया गया है, ये समन जमीन घोटाले से जुड़ा है। आपको बता दूं कि जब छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई थी, उसी दौरान ये जमीन घोटाले का मामला उजागर हुआ था, जिसमें सेना की ज़मीन, चेसायर होम और बजरा की ज़मीन का घोटाला का जो पूरा मामला था वो सामने आया था। और चेसायर होम की ज़मीन जिसने विष्णु अग्रवाल ने खरीदा था अपने और अपने पत्नी के नाम पे, तो उसी संबंध में पूछताछ होनी है। आपको बता दूं कि इस पूरे ज़मीन घोटाले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें बड़गाय के सीआई भानु प्रताप, प्रदीप बाक्षी, इम्तियाज अहमद, सद्दाम हुसैन समेत स्टार्टिंग में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया, फिर अमित अग्रवाल, दिलीप घोष, उसके बाद राजेश राय और भरत प्रसाद। तो कुल मिलाकर जो है अभी तक 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जितनी भी गिरफ्तारी हुई है सभी को रिमांड में लिया गया और रिमांड में लेकर पूछताछ की गई। और पूछताछ में कहीं ना कहीं विष्णु अग्रवाल का नाम लगातार आता रहा। और विष्णु अग्रवाल ने जो ज़मीन खरीदी थी वो लगभग 1 करोड़ 80 लाख में खरीदी थी। और राजेश राय और भरत प्रसाद जो कि इस पूरे फर्जीवाड़ा में संलिप्त थे, उनका भी नाम लगातार सामने आता रहा। और ये भी खुलासा हुआ कि राजेश राय और भरत प्रसाद ने फर्जी ज़मीन के डीड बनाए और उसके बाद उस ज़मीन को पुनीत भार्गव को बेच दिया और पुनीत भार्गव से उस ज़मीन को विष्णु अग्रवाल ने खरीद लिया। और जितना भी अभी तक जो तहकीकात हुआ है उसमें विष्णु अग्रवाल का नाम लगातार सामने आता रहा। और ये भी सामने आया कि जितने भी ज़मीन विष्णु अग्रवाल ने खरीदे हैं, सभी ज़मीन का जो कह सकते हैं लगातार विवाद में रहा और विवादित ज़मीन को ही विष्णु अग्रवाल ने खरीदा है। तो लगातार जो है उनका नाम सामने आ रहा था। और इससे पहले 21 जून को वो बाकायदा ईडी कार्यालय में पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था, जिसके 1 घंटे के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। और 8 मई को दोबारा उन्हें बुलाया गया था। 8 मई को भी उनसे पूछताछ हुई थी और बाकायदा जितने भी उनके पूरे रांची समेत कई जगहों पे जितने भी ज़मीन है उनके कागजात और साथ ही साथ उनके रिश्तेदारों के कागजात वो लेकर पहुंचे थे। लेकिन जो जवाब उन्होंने ईडी के सामने दिए थे, ईडी उन जवाबों से संतुष्ट नहीं थी। लिहाजा ये कह सकते हैं कि इसी मामले में फिर से उनसे पूछताछ हो सकती है। और अगर जवाब संतुष्टि लायक नहीं रहा और टाल मटोल करते हुए विष्णु अग्रवाल दिखे, तो हो सकता है कि विष्णु अग्रवाल गिरफ्तार भी हो सकते हैं। लेकिन ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि विष्णु अग्रवाल की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब 17 जुलाई को विष्णु अग्रवाल ईडी कार्यालय में पहुंचते हैं तो क्या कुछ होता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नितिन के साथ नीरज कुमार, रांची। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची।